क्योंकि एक औरत की परिभाषा ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे किसी लड़के से शादी नहीं करनी तो आई विल टेल माय पेरेंट्स कि मुझे शादी नहीं करनी, ना कि मैं उस बंदे की जान लूंगी। माना कि कलयुग चल रहा है लेकिन इतना भी घोर कलयुग नहीं आ गया है। मतलब तुम किसी घर का चिराग बुझा दे रहे हो। डू अंडरस्टैंड दिस? क्या हो रहा है इस सोसाइटी में? और अब बाप मर नहीं जाएगा उनका? जो हालत किया उन्होंने, अब वो मरेगा नहीं या फिर सीना ठोक के खड़ा रहेगा? क्या कर दिया? अभी तो सबसे ज्यादा गलत किया। भाग गई होती राजा के साथ, 4 दिन बाद आ जाते, माँ बाप शायद एक्सेप्ट कर लेते। अभी तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही ना माँ बाप, ना पति, ना कोई। तो कहीं ना कहीं सभी महिलाओं को शक की नजरिए से देखा जाता है। नहीं, ये गलत है। क्यों सभी महिलाओं को शक की नजरिए से देखा जाएगा? 11-12 साल की हम लोग की शादी है, 2 बच्चे हैं, तो क्या हम लोग फालतू हैं? एक लड़की ने किया, जो लड़के करते थे वो, तो क्या सारे लड़कों को शक की नजर से नहीं देखा जाता था? लड़कियों के लिए देखा जाएगा। से राजा के साथ में उसने किया है कि 2 दिन शादी के हुए और उसको हनीमून के बहाने ले जाके मार दिया। क्या कहेंगे एक महिला के तौर पे, आपके ध्यान में क्या आता है? नहीं, बहुत गलत कि उसे शादी नहीं करनी थी फिलहाल। नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने बोला है कि मैंने अपने जो है पेरेंट्स की इज्जत रखने के लिए शादी की थी। और तो फिर मारा किसकी इज्जत रखने के लिए? अब पेरेंट्स की इज्जत है या उनके माँ बाप की इज्जत है? किसी की इज्जत है? बहुत गलत किया। उसे डिवोर्स दे देना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं 80% गलती उनके पेरेंट्स की भी है। अगर ऐसा था, कोई चीज़ था, कोई बात था, तो उन्हें अपनी बात घर पे शेयर करना चाहिए था। इस तरह से जो उन्होंने किया, किसी का लड़का, उसने क्या बिगाड़ा था? राजा ने क्या किया था? उनका तो वो चला गया, डिवोर्स दे देते, शादी के बाद छोड़ देते, कुछ भी करते, लेकिन एटलीस्ट जान नहीं लेना चाहिए। बात हो जाएगा। अच्छा, अभी सोनम ने पूछताछ में बताया कि भाई वो हमारे प्यार के बीच में आ रहा था। वो प्यार के बीच में आ रहा था वो, तो तुम अपने घर वालों को मना कर सकते? सोनम रघुवंशी की हिस्ट्री जितना मुझे पता है, वो पढ़ी लिखी औरत है, लेकिन पढ़ी लिखी गवार औरत है। गंवार है। ऑब्वियसली गवार औरत है। गवार नहीं होती तो क्या ये कांड करके बैठती? वो एचआर थी कंपनी में। एचआर का पद आप जानते हैं? एक्चुअली पता है क्या होता है, मेरे पापा ना पहले ये चीज कहते थे, बेटा जितनी पढ़ी लिखी औरत हो ना उतनी ज्यादा भ्रष्टाचारी होगी वो, उतनी ज्यादा भ्रष्टाचार। और जितनी अनपढ़ गवार औरत हो ना उतनी घरेलू औरत होगी वो। उस चीज का मतलब मुझे आज समझ आ रहा है। ये हर कंटेक्स्ट में अप्लाई नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे सोनम रघुवंशी वाले केस में अप्लाई होता है। और उस लड़के की क्या गलती थी? उसको उसके घर वालों ने कहा शादी के लिए, उसको वो लड़की सोनम उसको लिटरली पसंद आई, ठीक है। और सोनम मतलब सोनम की मर्जी के खिलाफ तो हुआ ही नहीं ना ये सब कुछ। तो फिर सोनम ऐसा कैसे कह सकती थी कि मेरे और मेरे लवर के बीच में आ रहा है? डाइवोर्स ले लेती, बता देती। अगर शादी हो भी गई तो डाइवोर्स ले लेती उससे। वहाँ तो सोनम के लिए भगवान था ना, उसकी जिंदगी थी। तो भगवान था तो भगवान की तरह पूछती ना। ये खलनायक वाला औरत सीन दिखाने का क्या जरूरत था? उसके चक्कर में समर्थन करती है सोनम जैसी लड़कियों का। मैं समर्थन कैसे कर सकती हूँ उस औरत का? उस औरत के चक्कर में बाकी औरतों को भी तो जज किया जाएगा ना सोसाइटी में। पहले से ही जज कर दे। पहले मुस्कान वाला केस, मतलब एक आदमी जाए तो जाए कहाँ? लव मैरिज के रास्ते पे जाए तो मुस्कान जैसी लड़की मिलेगी, अरेंज मैरिज के रास्ते पे जाए तो सोनम जैसी लड़की मिलेगी। जाए तो जाए कहाँ आदमी, ये बताइए। और आजकल लड़के गलत नहीं सोच रहे हैं, शादी करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अब जो आदमी है वो सक्रिय हो गए, इस चीज़ को पूरा रिसर्च कर शादी कर रहे हैं, ठीक है। तो डर का माहौल फैल चुका है एक मर्द समाज में, औरत के नाम पे एक डर का माहौल फैल चुका है। सच बता रही हूँ, खौफ का माहौल है। खौफ का माहौल ऑब्वियसली लड़कों में है, क्यों नहीं होगा? सोनम रघुवंशी जैसी औरतें अगर इस औरत समाज में रहेंगी ना तो औरत समाज का विनाश बहुत नजदीक है। जिस तरीके से सोनम रघुवंशी हुई, मुस्कान हुई, द्रौपदी जैसी औरतें बनो ना यार। सीता माँ जैसे इतने अच्छे आइडल है हमारे। रानी लक्ष्मीबाई बनिए ना। क्यों किसी की जिंदगी खराब करना? इधर हम अगर इधर हमसे कुछ गलत हो जाता है ना, मतलब इधर किसी को हम हर्ट कर देते हैं तो हमको पछतावा होता है। यार तुम किसी की जान ले रहे हो, लाइक तुम किसी को मेघालय के पहाड़ों से फेंक रहे हो सिर्फ अपने लवर के चक्कर में। अरे तुम भाग जाती, घर वाले भी अगर अलाउ नहीं करते तो तुमने उसे मारा क्यों? वो बीच मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी ना, उनको हार्ट अटैक आ जाता। अब इनके पिताजी कैसे रह रहे होंगे? क्या अब इनके पिताजी का हार्ट डिजीज जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है? जब पता चला कि बेटी ने अपने लवर के साथ मिलके उसी के पति को मरवा दिया है, उसी के पति को मेघालय के पहाड़ों से फेंक दिया, अब उसके पिताजी अच्छे होंगे? आप बताइए, सही फील कर रहे होंगे क्या? नहीं कर रहे होंगे ऑब्वियसली नहीं। हाँ, लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगी, इफ आवर लाइफ गिव्स यू अ चांस टू
to be a woman. So be Sofia Qureshi, not Sofia Ansari. जैसे इन लड़कियों से पूछा जाता है कि भाई आपने ये क्यों किया, तो इनका सीधा सा एक जवाब ये होता है कि भाई हमें ना हमारे पति से प्यार नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए प्यार नहीं मिल पा रहा था तो तुम एलिमनी मांगने लग जाओगी ना। फिर प्यार नहीं मिल रहा था तो यही चीजें तो चलती आ रही है। एलिमनी चलता आ रहा है, प्यार नहीं मिल रहा, कुछ भी इनवैलिड रीजन दे रहे हो। प्यार नहीं मिल पा रहा था, प्यार नहीं मिल पा, डाइवोर्स दो, भाग जाओ। भागने में कोई दिक्कत है क्या? भागने, किसी की जान लेने से तो बढ़िया भाग जाओ ना। भाग जाओ। हाँ भाग जाओ। कम से कम घर वाले भी तो सोचेंगे कि जो औलाद पैदा करी थी वो किसी काम की रहने के लिए है ना। मतलब औरतों के माइंड में एक चीज फिट हो रही है कि अगर हम इस लड़के को मार देंगे वो फेम, मतलब आपको पता है एक साइकोलॉजिकल लाइक एक मेंटल रीजन भी है इन सब के पीछे। उनको फेम चाहिए होता है, फेम चाहिए होता है। गलत काम करके, अपराध करके, गुनाह करके वो फेम चाहती है। अच्छा, हम तो टीवी पे आ गए। मुझे ये बताइए, जैसे सोनम रघुवंशी ने जो किया है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई लड़की है, गलती हो जाती है, तो कौन सा इतनी बड़ी बात हो गई? यार लड़की है तो मतलब मारने की कगार पे लेके आएगी क्या? उसको मार देगी जान से? नहीं होगा ना ऐसा। कानून सबके लिए है, लेकिन मुझे लग रहा है कि लेडीज़ों के लिए ज़्यादा कानून है तो उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है किसी न किसी तरीके से। नाजायज फायदा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पुरुषों के हक में एक भी कानून नहीं है। जी। 498 ऐसा कानून है शादी के बाद कि अगर लड़की अगर कोर्ट में जाकर खड़ी हो जाए ना कि मुझ पे प्रताड़ित कर रहा है, दहेज मांग रहा है, तो कोर्ट सुनेगा, क्योंकि वो कानून उन्हीं के लिए लागू है। अगर वुमेन सेल में जाकर खड़ी हो जाए कि मुझ पे लड़का मार रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो कोर्ट सुनेगा, उनकी वुमेन सेल भी सुनेगी। इवन वुमेन सेल तो उनको इतना अधिकार देती है कि जब लड़का वहाँ जाता है मीडिएटर के लिए, मेडिटेशन के लिए, तो वहाँ पे उसको लड़की को बोल दिया जाता है कि जा 2-3 थप्पड़ मार दे, वो थप्पड़ ही मार देती है। मैं बहुत सारे आपको केसेस दिखा दूं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ वुमेन सेल में मेरा बहुत सर्कल है और कुछ आईओ है वहाँ पे, वो बताते हैं कि राजीव भाई यहाँ ऐसे ऐसे कांड होते हैं। अगर लड़की को बोल दो ना, लड़के को बोल दो कि भाई बच के रहिए तो थप्पड़ मार देगी, आईओ बोलता खुद ही। अगर आईओ लेडीज है ना तो वो लेडीज का पक्ष लेगी। मतलब कानून का सही उपयोग नहीं हो रहा, दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग हो रहा है, हाँ पूरी तरीके से। बिल्कुल। और अभी आपने एक क्वेश्चन किया था, जैसे मैम से कर रहे थे आप, कि क्या देख के शादी की जाए। मैं बता रहा हूँ, कुछ देखा नहीं जाता, किसी के माथे में नहीं लिखा जाता कि वो चोर है, वो डकैत है, किसी के माथे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप दे सकते हो, बातों से पता लगा सकते हो। कुछ ना लगे ना पता तो उसके मोबाइल की कॉल डिटेल चेक करो, मोबाइल की। बिल्कुल है ना, कॉल डिटेल चेक करो, जितने उसने ऐप डाउनलोड करके उनको करो, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, सारी आईडी उससे ले लो। अगर लड़की लॉयल है तो आपको सारी आईडी दे देगी। अगर उसमें पासवर्ड है, अगर वो पासवर्ड सिर्फ उसी को पता है, उसकी फैमिली में किसी को नहीं पता। पासवर्ड कौन लगाता है? जिसके मन में चोर हो। चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, ये कहा जाता है ना। तो अगर आपने पासवर्ड लगाया, इसका मतलब मोबाइल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपने अलावा किसी को नहीं दिखा सकते, तो ये गलत है ना। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वकील हैं, और बहुत सारे फेमिनिस्ट ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भाई पास्ट से क्या लेना देना है, पास्ट को भूल जाओ, आगे की बात शुरू करो, जहाँ से शादी हुई वहाँ से जिंदगी शुरू करो। पास्ट फ्यूचर को खरीदता है, जैसा पास्ट होगा कहीं ना कहीं उसके अंश फ्यूचर में आ जाएंगे। ये आ रहे हैं ना, अगर उनका पास्ट खराब था, इनका तो खराब ही था, जो भी अभी कितने ही सारे इंसिडेंट हुए, इनको तो आंख बंद करके खराब था, क्योंकि इनके लक्षण बता रहे थे कि भाई ये आगे यहाँ भी ऐसी है, पीछे भी ऐसी होंगे ये, और हो सकता है इवन उनके माँ बाप भी ऐसे ही हो। क्योंकि जब माँ और लड़की की पहली गुरु कौन होती है? माँ होती है। माँ उसको संस्कार देती है, माँ उसको बताती है कि बेटा मैंने इस घर में 30-40 साल बिता दिए, आने वाले जब तू जाएगी दूसरे घर में तो वहाँ तुझे कैसे 30-40 साल बिताने हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ पे माँ को फ़ोन किया जाता है कि मुझे मार दिया गया, पीट दिया गया, तो वहाँ माँ कहती है कि बेटी आजा, छोड़ के सब कुछ, मैं खड़ी हूँ। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी देख रहा था, एक बेटी ने अपनी माँ को फ़ोन किया कि माँ, उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया, तो उसकी माँ ने कुछ नहीं सुना, हाथ उठाया तो सारा सामान पैक करे घर आ जा, है ना। तो पास में बैठा उसके पिताजी थे, तो उसके पिताजी ने कहा कि ला मुझे फ़ोन दे, मैं बात करता हूँ। तो उसने कहा कि बेटा क्या हुआ? उसकी लड़की ने बोला कि पिताजी इन्होंने मेरे पे हाथ उठाया। कि बेटी हाथ उठाए या मारा है? तो उसने कहा कि भाई हाथ उठाया, मारा नहीं है, और हो सकता कल को मार भी दे, वो मुझे जान से मार दे। ये मानसिकता बता रहा हूँ मैं आपको। तो पिताजी ने उसको समझाया कि बेटा अगर तुझे मारा है या नहीं मारा है या हाथ उठाया, ये मुझे बता दे। कह नहीं हाथ उठाया, तो तू क्या चाहती कि मैं अब
नहीं रहना चाहती, ये है वो है, मैं छोड़ दूंगी, ये है। मात्र हफ्ते 10 दिन हुए थे शादी को। तो कह रहा पिताजी ने कहा कि बेटा तू ऐसा कर, सामान पैक करके आ जा और मैं तेरा डिवोर्स करा देता हूँ। वो डिवोर्स सुन के लड़की कहने लगी डिवोर्स, कि मम्मी पापा डिवोर्स क्यों? कह रहे भाई जब तू रहना नहीं चाहती है, तुझे मारने की कगार पे है वो, तू कह रही हाथ उठाया ऑफिस से आ गया, तुझे मार भी देगा वो, है ना, तो तू वहाँ आ जा। तो लड़की सहम गई कि नहीं ऐसे कैसे है। तो उसने समझाया बेटा ये गृहस्थी है, कहते हैं ना जिसने गृहस्थी चला लिया। लेकिन एक महिला के तौर पे आपको क्या लगता है, जैसे तो ये तमाम जो केस हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। यार ये सब तो प्यार मोहब्बत और किस लिए होगा, ये तो पेरेंट्स की गलती होती है भाई 80%। अगर आप शादी करने से पहले पूछ लो, अगर आपकी लड़की किसी में इंटरेस्टेड हो कुछ हो तो आप उनसे पूछ लो, उनसे बात कर सकते हो। इस तरह से किसी और फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद करना, किसी को मार देना, ये तो बहुत गलत बात है ना। लड़कियां ज़्यादातर ये जवाब देती हैं कि भाई हमें ना अपने पति से जो है प्यार नहीं मिल पा रहा था, तो हमें इस वजह से ये कदम उठाना पड़ा। प्यार नहीं मिल रहा तो क्या बच्चे ऐसे हो रहे हैं, बिना प्यार के हो रहे हैं, या फिर रख बिना प्यार से रहा है वो, ये सब गलत है फिलहाल। जैसे मेरठ की मुस्कान थी, उसने भी यही तर्क दिया कि भाई मुझे जो है सौरभ से वो प्यार मोहब्बत नहीं मिल पा रही थी जो मुझे चाहिए थी। उसका वीडियो निकला था, उसके बर्थडे पे वो एंजॉय कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज दे रहा है, फ्रीडम दी हुई है, क्या ये सब कम है एक लड़की के लिए? और वो लड़का है कैसा, पागल सा बिल्कुल। वो क्या दे रहा था, अच्छा खासा कमा रहा था, कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, सारे शौक पूरे करते, वो क्या करता, नशे में रहते हैं दोनों।